हे गाइस, दिस इज दीक्षा जूही। वेलकम टू माय चैनल इजी टू लर्न। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्जी बॉडी के बारे में। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गोल्जी बॉडी इज सिक्रेटरी ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स बिकॉज दियर मेन फंक्शन इज सिक्रेशन। गाइस, गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी कॉय जो होती है वो कोशिकांगों की सिक्रेटरी होती है, क्योंकि इसका मुख्य कार्य सिक्रेशन होता है। गोल्जी बॉडीज स्टोर्स substances that need to be taken out of the cell. गाइस, गोल्जी बॉडी उन पदार्थों का संग्रहण करती है जिसे कोशिका से बाहर निकालना होता है। गोल्जी बॉडी इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ फैट एंड प्रोटीन। गाइस, गोल्जी बॉडी जो होती है उसका निर्माण वसा और प्रोटीन से होता है। Golgi body was first discovered by Camillo Golgi in 1898 in the nerve cell of owl. Guys, Golgi कॉय की खोज सर्वप्रथम कैमिलो गोल्जी ने 1998 में उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में की थी। कैमिलो गोल्जी वॉज अ इटैलिक साइंटिस्ट। गाइस, कैमिलो गोल्जी जो थे वो एक इटैलिक साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक थे। अदर नेम्स ऑफ गोल्जी बॉडी इज एज फॉलोज। गाइस, गोल्जी बॉडी के अन्य नाम निम्न है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी एपर्चर, ब्रेकर्स बॉडी, आइडियोसोम, डिक्टोसोम एंड लाइपोकॉन्ड्रिया, ऑल्सो नोन एज ट्रांसपोर्ट कंडक्टर ऑफ द सेल, मीन्स कोशिका का यातायात संवाहक। Golgi body are present in all eukaryotic cells, also present in plant cells and animal cells. गाइस, जो गोल्जी बॉडी होती है वो सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है या प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में भी पाई जाती है। गाइस, प्लांट सेल्स में इनका काम होता है सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति का निर्माण करना, जबकि एनिमल सेल में ये लाइसोसोम का निर्माण करती हैं। गाइस, गोल्जी बॉडी जो है वो डिक्टियोसोम के नाम से सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में यानी पादप कोशिकाओं में ही जानी जाती है। गोल्जी बॉडी इज absent in prokaryotic cells, fungal cells, RBCs of mammals and sieve tube of plant xylem and gametes of bryophytes and pteridophytes. गाइस, गोल्डी बॉडी जो होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं, फंगल कोशिकाओं, स्तनधारियों की आरबीसी और पादप कोशिकाओं की छलनी ट्यूब्स में तथा टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट के युग्मक में नहीं पाए जाते हैं। Golgi body is also known as pleomorphic cell organelles because their shape and size vary in different types of cell. Guys, Golgi body को प्लियोमॉर्फिक कोशिकांग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनका जो आकार होता है और माप होता है वो विभिन्न विभिन्न कोशिकाओं में अलग अलग तरह से होता है। नेक्स्ट गाइज, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी बॉडी की संरचना के बारे में। दे आर थ्री स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन गोल्जी बॉडी, दैट इज सिस्टर्नी, वेसिकल्स, ट्यूबुल्स। तो चलिए गाइज इन्हें भी डिटेल में देख लेते हैं। पहला है सिस्टर्नी। दीज आर सैक लाइक स्ट्रक्चर एंड अनब्रांच्ड। गाइज, यह थैली जैसी संरचना होती है जो कि अशाखित होती है। All cisternae are surrounded by two membrane, that is outer membrane and inner membrane. Guys, सभी सिस्टर्नियाँ जो होती हैं वो दो प्रकार की झिल्लियों से घिरी होती हैं। पहली तो बाह्य झिल्ली, दूसरी तो आंतरिक झिल्ली। Cisternae are arranged over one another in a Golgi body. At least 3 to 7 cisternae are present. Guys, सिस्टर्नी जो होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होती हैं और एक गोल्जी काय में कम से कम 3 से 7 सिस्टर्नी मौजूद होती हैं। The concave part of cisternae is known as trans or measuring face, while convex part of cisternae is known as cis or forming face. गाइस, सिस्टर्नी का जो अवतल भाग है उसे ट्रांस या परिपक्व फलक कहते हैं, जबकि सिस्टर्नी के उत्तल भाग को सिस या फिर गठित फलक कहा जाता है। The trans part of cisternae situated at cell membrane, while cis part of cisternae is situated at nuclear membrane. गाइस, सिस्टर्नी का जो ट्रांस भाग होता है वो कोशिका झिल्ली पर स्थित होता है, जबकि सिस्टर्नी का जो सिस भाग होता है वो केंद्रक झिल्ली पर मौजूद होता है। गाइस, थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। ल्यूमेन, ल्यूमेन इज द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय द मेम्ब्रेन्स ऑफ एनी सिस्टर्नी और सब कंपार्टमेंट ऑफ द गोल्जी बॉडी इंक्लूडिंग द सिस एंड ट्रांस गोल्जी नेटवर्क्स। गाइस, जो ल्यूमेन होता है वो सिस और ट्रांस तथा गोल्जी तंत्र के सहित किसी भी सिस्टर्नी का उपसमुच्चय की झिल्लियों से घिरा हुआ एक आयतन होता है। नेक्स्ट गाइस, अब हम बात करेंगे वेसिकल्स यानी पुटिका या फिर जल स्फोट के बारे में। दीज आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर एंड दीज आर फॉर्म्ड बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ ट्यूबुल्स। गाइस, ये गोलाकार संरचनाएं होती हैं और ये ट्यूबुल्स यानी कि नलिकाओं के रूपांतरण से बनती हैं।
दे स्टोर्स वेरियस सेल सब्सटेंस, ये गाइज ये बहुत से सेल यानी कोशिका के जो पदार्थ होते हैं उनको स्टोर करती है यानी एकत्रित करती हैं। नेक्स्ट गाइज अब हम बात करेंगे ट्यूबुल्स यानी नलिका के बारे में। दीज आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड दीज आर कनेक्टेड विद सिस्टर्नी। गाइज ये ट्यूब जैसी संरचनाएं होती हैं जो कि सिस्टर्नी से जुड़ी हुई होती हैं। नेक्स्ट गाइज अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी काय के कार्य के बारे में। द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी इज कंट्रोल मूवमेंट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, सो इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक इन सेल। गाइस गोल्जी काय का मुख्य कार्य मैक्रोमोलिक्यूल्स की गति को नियंत्रित करना होता है, इसलिए इसे प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स का यातायात का प्रमुख निदेशक के रूप में भी जाना जाता है। In Golgi body, glycosylation takes place in which lipid and protein which is present in cell converted into glycoprotein and glycolipids. So we can say that they helps in synthesis of glycoprotein and glycolipid. इस गोल्जी काय में ग्लाइकोलेशन की क्रिया होती है जिसमें लिपिड और प्रोटीन जो कि कोशिका में मौजूद होते हैं उनको ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड में परिवर्तित किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के संश्लेषण में भी मदद करते हैं। गोल्जी बॉडी हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। गाइस गोल्जी बॉडी जो है वो लाइसोसोम के संश्लेषण में भी यानी निर्माण में भी हेल्प करता है। गोल्जी बॉडी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पैकिंग ऑफ डिफरेंट सेल सब्सटेंसेस। गाइस गोल्जी काय कोशिका के विभिन्न पदार्थों की पैकिंग में भी मदद करता है। गोल्जी बॉडी ऑल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। गाइस गोल्जी काय जो होता है वो शुक्राणु के एक्रोसोम के निर्माण में भी मदद करता है। इस एक्रोसोम जो होता है वो हेड पार्ट ऑफ स्पर्म यानी स्पर्म का जो ऊपरी टिप पार्ट होता है वही होता है। They also helps in the synthesis of हेमीसेलुलोज सियालिक एसिड। गाइज गोल्जी काय जो होते हैं वो हेमीसेलुलोज और सियालिक एसिड के निर्माण में भी मदद करते हैं। जो सियालिक एसिड है वो कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होता है। इसके साथ ही साथ ग्लाइकोजन और कुछ अन्य पॉलीसैकेराइड भी इसमें मौजूद होते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।